इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने स्टार्ट किया था। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट किया था। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर हमने टॉपिक नंबर 1 इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश हमारा टॉपिक नंबर 1 था। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट करना है प्रीमियम से। डिबेंचर जब इशू होते हैं कैश में, कैश मींस कंपनी को रुपया चाहिए, फाइनेंस चाहिए, फंड्स चाहिए, इसके लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की बोरोइंग्स माने जाते हैं और वो कंपनी की बीइंग बोरोइंग लायबिलिटी होते हैं, जिसको कंपनी को एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपे करना होता है, जिसको हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि रिडम्पशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ इशू को ही कंसीडर या इशू को ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं कैश के लिए यानी फाइनेंस के लिए, तो डिबेंचर एट पार पे, एट प्रीमियम पे, और मैंने कहा था अनलाइकली टू शेयर्स, जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पर भी इशू किए जाते हैं। तो डिबेंचर पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। हमारे लिए जो नया टॉपिक रहेगा या एक छोटा सा जो चेंज रहेगा, वो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना रहेगा डिबेंचर्स के चैप्टर में, क्योंकि शेयर्स में सिर्फ हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार एट प्रीमियम पढ़ा था, डिस्काउंट नहीं पढ़ा था। अब जब डिबेंचर्स हम प्रीमियम पे के ऊपर इशू करते हैं, एट पार तो बहुत आसान है, एट प्रीमियम से स्टार्ट करेंगे आज पहले। एट प्रीमियम का मतलब जब हमारे डिबेंचर की इशू प्राइस डिबेंचर की फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू मेरी 100 रुपए है और मैं इसको 120 रुपए पे इशू करता हूं, यानी 20% के प्रीमियम पर, तो ये जो 20 रुपीज हम ऊपर चार्ज कर रहे हैं ये आपका प्रीमियम मनी होगा। और इस 20% को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनी ही कहेंगे, जैसे हम शेयर्स में इसको कहते आए थे। अब डिस्काउंट पे जब आएंगे तब उसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी प्रीमियम की बात हुई है। अब आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू करे, या तो आप सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ले लीजिए, होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। और सेकंड केस जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें आपके पास एप्लीकेशन मनी अलग, देन आफ्टर दैट अलॉटमेंट मनी, और देन आफ्टर दैट कॉल मनी होती है। तो अगर हम इस टॉपिक को लेंगे तो ये तो शेयर्स की तरह ही होता है, इसको हम बाद में लेंगे, जहां पर हम
शेयर के अमाउंट की तरह डिबेंचर के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और एज अ कॉल मनी लेंगे। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेवल पे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हम जितने भी केसेस करेंगे फिलहाल वो हम ये मानते हुए करेंगे कि सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पेबल है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वे होता है क्वेश्चन का डिबेंचर्स के अंदर। तो अब हम डिबेंचर का इशू एट प्रीमियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कंपनी ने सारा अमाउंट एप्लीकेशन के ऊपर कॉल किया है। एग्जाम्पल लिख रहे हैं प्रीमियम के लिए। एक्स लिमिटेड issued 10,000 9% debentures of ₹100 each। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो यूजुअली ₹100 होती है क्वेश्चंस के अंदर। एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, whole amount is payable on application। आपको अपने डिबेंचर का सारा अमाउंट एप्लीकेशन के ऊपर लेना है। मींस सिर्फ एप्लीकेशन मनी होगी, इसमें एप्लीकेशन मनी होगी, अलॉटमेंट नहीं है, कॉल नहीं है। हमारी एप्लीकेशन मनी ही ₹100 की है और इसमें ₹20 प्रीमियम जोड़ेंगे तो ₹120 हमारी एप्लीकेशन की मनी है। तो एप्लीकेशन मनी पे ही ₹120 हमें ले लेने हैं। तो इसमें अलॉटमेंट और कॉल्स की एंट्री आप नहीं करेंगे। आगे हमने ये पढ़ा था कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो या तो सारे शेयर फुली सब्सक्राइब्ड होते हैं, या अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, या ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो सेम आपकी ट्रीटमेंट यहां पर है। आपके इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है all the debentures were duly applied and allotted, means full subscription। नेक्स्ट है केस 2, पब्लिक subscribed for 90,000 debentures, I am sorry, 9,000 debentures। And third case is public subscribed for 11,000 debentures, and pro rata allotment was made to all the applicants। जब ये थर्ड केस पर आएंगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। पर इसमें ये आपको याद रखना है, ये केस है होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। आपको ये क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही पब्लिक से ले लेना है, ये यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है।
केस नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एप्लीकेशन मनी 120 रुपीज है, ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। नो अलॉटमेंट, नो कॉल, ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 100 प्लस 20। 100 रुपए का डिबेंचर है, 20% का प्रीमियम है, 120 रुपए इशू प्राइस है। तो आपकी फर्स्ट एंट्री और सेकंड कंडीशन है, आपने 10,000 डिबेंचर ऑफर किए थे और पब्लिक ने 10,000 डिबेंचर ही सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि जब हम अपनी फर्स्ट एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट अकाउंट वर्ड लगाना जरूरी होगा, क्योंकि अगर डिबेंचर अप्लाई हुए हैं तो अलॉटमेंट भी हुई होगी, पर अलॉटमेंट अकाउंट अलग से नहीं खोलना है। लेकिन मतलब अलॉटमेंट है नहीं तो अलॉटमेंट की एंट्री नहीं आएगी, पर एप्लीकेशन के साथ ही उसको ज्वाइंटली अलॉट को भी लेना है। यानी कंप्लीट नेम हम लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अप्लाई हुए हैं तो अलॉटमेंट भी हुई होगी। जब हम अपनी फर्स्ट एंट्रियां डालेंगे तो दो चीजें वर्क करेंगी। एक वर्क करेंगे नंबर, एक वर्क करेगा डिबेंचर का इशू प्राइस। प्लीज इसको ना भूलें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर का मतलब है यहाँ पर नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, यानी आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और आपने उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर कितनी ली है। तो अब ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है केस नंबर 1 में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द डिबेंचर वर ड्यूली अप्लाइड। तो आपका यहाँ पर फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास कितनी आ गई हैं? 10,000। तो यहां से ले लीजिए 10,000 एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर कितनी है? 120 रुपए। तो 10,000 इंटू 120 करेंगे तो हमारे पास 12 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी आ जाएगी। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब ये बड़े ध्यान से सुनिएगा बात, यहाँ जो 9% डिबेंचर्स हैं, इसके अंदर जितने डिबेंचर आपने अलॉट करे हैं, तो अलॉटेड नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू में डिबेंचर की फेस वैल्यू। याद रखिएगा डिबेंचर कभी भी अपनी फेस वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, और डिबेंचर उतने ही नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई होंगे जितने डिबेंचर आपने अलॉट करने हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी 10,000 आई है और डिबेंचर की जो इशू हुए थे वो भी 10,000 हुए थे और सब्सक्राइब भी 10,000 हुए हैं। तो आपने अलॉट करे हैं 10,000 डिबेंचर और फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 रुपए की। तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 10 लाख रुपया। अब आपको ये बात पता है कि हमने एप्लीकेशन मनी 120 रुपए रखी थी और जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो 100 रुपए की है, और 20 रुपए जो हमने ऊपर चार्ज करे थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से
10,000 डिबेंचर पर 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। यानी जो अमाउंट जिस जगह को बिलोंग करता है, जिस अकाउंट को बिलोंग करता है, उसको वहां शिफ्ट करना है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आई हुई मनी दो जगह को बिलोंग करती है। 120 में से 100 रुपए तो बिलोंग करते हैं डिबेंचर्स को और 20 रुपए बिलोंग करते हैं प्रीमियम को। तो डिबेंचर की वैल्यू डिबेंचर अकाउंट से मल्टीप्लाई कर, डिबेंचर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो प्रीमियम की मनी है उसको प्रीमियम मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, सर ये 12 लाख रुपए जो आपने ऊपर लिए हैं, यहाँ पर आपने बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10 लाख करके टू प्रीमियम फर्स्ट एंट्री में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी आती है तो हमारी एप्लीकेशन मनी एज अ होल 120 होती है और हमें ये नहीं पता होता कि एप्लीकेशन आएंगी कितनी है हमारे पास। 10,000 हमने डिबेंचर इशू की, देखिए एप्लीकेशन पूरी भी आ गई या हो सकता है कम आती या ज्यादा आती। तो जब मनी एप्लीकेशन पर आती है तो उस समय हम उसको बाइफरकेट करवाते कि उसमें डिबेंचर का एलिमेंट कितना है और प्रीमियम का एलिमेंट कितना है। जब एप्लीकेशन मनी बैंक में आ जाती है और हम उसको मार्क कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी है, तो देन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को उसके बाद हम यहाँ से डेबिट करते हुए फिर ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर का पैसा डिबेंचर अकाउंट में और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट के अंदर। और यहाँ आकर के ये केस नंबर 1 खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे लिया है। और याद रखेंगे फुल सब्सक्रिप्शन था इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से हमने ये एंट्री डिबेंचर्स के लिए करी है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, issued at premium, whole amount payable application, and all the debenture were duly applied। तो 4 केस हैं इसके अंदर। एक कैश में डिबेंचर इशू हुआ है, टॉपिकल इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश का टॉपिक है। एड प्रीमियम पे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश का टॉपिक है। प्रीमियम पे इशू हुआ है, सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर देना है और चौथी बात सारे डिबेंचर फुली सब्सक्राइब हुए हैं। ये 4 चीजों को दिमाग में कैरी करके चलना है। और कैश बैंक में पैसा आएगा, ये कैश का मतलब है। प्रीमियम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 का। अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन। फिर लिखा है ऑल डिबेंचर वर ड्यूली अप्लाइड, यानी फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके फिर हमारा सॉल्व होता है। अक्सर क्या करते हैं, इन कंडीशन को तो पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट एंट्री करने की स्टार्टिंग कर देते हैं। जब आप बिना कंडीशन को पढ़े हुए एंट्री करेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन ये है कि होल अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन है तो 2 एंट्री करनी है, प्रीमियम है तो प्रीमियम दिखाना है। और तीसरी बात, डिबेंचर फुली सब्सक्राइब हुए हैं 10,000 तो 10,000 डिबेंचर से आंसर को क्रिएट करना है। इशू किए होते हैं उनको हम हटा देते हैं और जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं 9,000, हम ये क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 10 डिबेंचर तो वैसे इशू हुए थे पर एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई हैं 9,000। तो हम 10,000 इग्नोर कर देंगे और जितने डिबेंचर पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 9,000, तो ये जो आपने 2 एंट्री बनाई है इसमें आप 10,000 की जगह मल्टीप्लीकेशन कितने से कर देंगे 9,000 से कर देंगे। आप सब्सक्रिप्शन का हो जाएगा। या पहली एंट्री है वो 10 की जगह
9,000 इंटू 120 हो जाएगी 10,80,000 यहाँ पर। एप्लीकेशन अकाउंट में 10,80 आ जाएगा। यहाँ पर 10,000 की जगह 9,000 इंटू 100 9 लाख हो जाएगा। और 20 की जगह 10,000 इंटू 20 की जगह 9,000 इंटू 20 1,80,000 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको 10,000 की जगह केस नंबर 2 में एंट्री वो आपको 9,000 डिबेंचर से करनी है। सिर्फ इतना सा चेंज आपके पास यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर 3। आपके पास 1000 आ गई, मींस सारा एप्लीकेशन टेबल ये नहीं बोलना है 2 करनी है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आपका। सर आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे थे, आपके पास एप्लीकेशंस 11,000 आ गई। मींस आपने एप्लीकेशंस तो रिसीव करी हैं 11,000, लेकिन जो आप डिबेंचर अलॉट करेंगे वो सिर्फ 10,000 ही हो पाएंगे। अब आपको सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे लेना है। 100 रुपए एप्लीकेशन मनी है, 20 रुपए उसका प्रीमियम है। आपकी टोटल एप्लीकेशन मनी जो आपको लेनी है 120, आपने 120 के 120 एप्लीकेशन पर लेने हैं। तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट डालना है, जैसे अभी ऊपर बताया है पहले। अब आपके ये जो फर्स्ट एंट्री होती है, ये फर्स्ट एंट्री अप्लाइड नंबर ऑफ डिबेंचर से होगी, जितनी एप्लीकेशन आपके पास आई हैं, और मल्टीप्लाई होगी एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर से। अब आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गई 11,000 और एप्लीकेशन मनी आपके पास है 120। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बी 13,20,000। Next entry will be debenture application and allotment account debit 13,20,000। अब आपने जो टोटल अमाउंट लिया है, दो फीचर देखने हैं इसके अंदर आपको। एक तो नंबर ऑफ डिबेंचर 11,000 है, दूसरा डिबेंचर की एप्लीकेशन मनी 120 है। अब आप जब इस एंट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो जो नंबर ऑफ डिबेंचर आप अलॉट करेंगे वो 11,000 नहीं है, वो तो एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो कितनी आ गई हैं, एप्लीकेशन हमारे पास 11,000 आ गई हैं, पर डिबेंचर हमारे पास इशू में 10,000 ही थे जो हम अलॉट करेंगे। और डिबेंचर हमेशा अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फेस वैल्यू से। तो 120 रुपए के अंदर डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10 लाख। प्रीमियम मनी में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे क्योंकि आपने प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करा था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। 10,000 डिबेंचर है, उसके ऊपर जो प्रीमियम मनी है वो 20 रुपए की है, तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व मनी में चला जाएगा। और इसके बाद नीचे आपको इस बात को समझना है कि आपने तो डिबेंचर सिर्फ 10,000 ही इशू करे थे, पर एप्लीकेशन आपके पास 11,000 आ गई हैं। अब क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज लिखाई है, प्लीज सुनेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है कि हमने 11,000 डिबेंचर्स को 10,000 डिबेंचर्स दे दिए हैं प्रोराटा बेसिस पर। अब प्रोराटा बेसिस पे जब मनी आप देते हैं तो एक्सेस मनी आती है। अब एक्सेस मनी जब आती है तो वो अलॉटमेंट में शिफ्ट होती है प्रोराटा में। पर यहाँ पर तो आपने अलॉटमेंट मनी कोई रखी ही नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं है, यहाँ पर होल अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन है। इसलिए आपको एक्सेस मनी प्रोराटा अलॉटमेंट वर्ड के होने के बावजूद भी रिफंड करनी होगी, या प्रोराटा को आपको यहाँ इग्नोर करना पड़ेगा और आपको 1,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन मनी जो आपने ली थी वो 120 रुपए ली थी, तो 1,000 डिवेंचर का पैसा 120 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए आपको यहाँ से रिफंड करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे टू बैंक। प्लीज रिफंड का कारण सुन लीजिए। प्रोराटा अलॉटमेंट है, पर इसका प्रोराटा अलॉटमेंट के इफेक्ट तब आता है जब एप्लीकेशन मनी अलग हो और अलॉटमेंट मनी अलग हो, तो हम एप्लीकेशन का प्रोराटा कैटेगरी की एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब आपने अलॉटमेंट रखी ही नहीं है और सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पेबल कर दिया है, तो इन नो केस आप एप्लीकेशन मनी को अपने पास रख पाएंगे। आपको एप्लीकेशन मनी जो यहाँ से रिफंड करनी पड़ेगी टू बैंक लगा करके। तो इसलिए हम यहाँ से एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर रहे हैं टू बैंक 1,000 डिवेंचर इंटू 120। एक बारी दोबारा समझते हैं। 11,000 डिवेंचर में से 11,000 डिवेंचर में से 1,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन में तो वापस कर दीजिए, और 10,000 डिवेंचर को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवेंचर में डाल दीजिए। 10,000 डिवेंचर को उसकी प्रीमियम मनी से मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल दीजिए। और जो 1,000 डिवेंचर बताए हैं मैंने, उसको आपने 1,20,000 रुपीज रिफंड कर देने हैं। टोटल 13,20,000 में से आपने 1320 में से 10 लाख डाल दिए डिवेंचर्स में, 2 लाख डाल दिए आपने प्रीमियम में, और 120 आपने रिफंड कर दिए। और यहाँ करके आंसर ये केस नंबर 3 का पूरा होता है। ये प्रीमियम का इफेक्ट है जब सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पेबल हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। कंडीशन ये रहेगी सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर पेबल है। अब इसी का सेम जैसे ऊपर प्रीमियम था, सेम अब उसको डिस्काउंट के साथ करना है। डिस्काउंट आपका नया टॉपिक है, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं थे, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो अब हम टॉपिक कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन।
एग्जाम्पल, X Limited issued 10,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 10%. Whole amount payable on application. यानी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मनी नहीं लेनी है, सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही ले लेना है डिबेंचर की वैल्यू का. जर्नलाइज, if case number 1, all the debentures were duly applied and allotted. Case 2, public subscribed for 9,000 debentures. Case number 3, public subscribed for 11,000 debentures. पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर हम स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, तो हमें सिर्फ ये बात समझ आई है कि पूरा क्वेश्चन सेम है पीछे की तरह, सिर्फ इसमें आपने डिबेंचर्स के ऊपर पब्लिक को डिस्काउंट ऑफर कर दिया है. यानी इन ऑल द केसेस, वो तो फुल अंडर ओवर द एंट्री का एक तरीका है उसके अंदर, लेकिन अगर आप डिबेंचर की बात करें तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% यानी 10 रुपए का डिस्काउंट है, आपने 90 रुपए पे डिबेंचर इशू करा और सारा अमाउंट आपने एप्लीकेशन पर लेना है, तो आपकी जो डिबेंचर की एप्लीकेशन मनी है वो 90 रुपीज हो गई. तो आप केस नंबर 1 में जहां फुल सब्सक्रिप्शन हुई है, 10,000 डिबेंचर इशू करे थे, पब्लिक ने 10,000 ही डिबेंचर सब्सक्राइब कर ली है, तो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. और आपके पास 10,000 डिबेंचर्स हैं अप्लाई जो हुए हैं, और आपके डिबेंचर की जो एप्लीकेशन मनी है, प्लीज सुनेंगे ध्यान से, वो 90 रुपीज है इस बारी, क्योंकि आपने 10 रुपए डिस्काउंट पे डिबेंचर बेचा है. तो आपकी एप्लीकेशन में 10,000 डिबेंचर अप्लाई हुए हैं और 90 रुपए पे आपने डिबेंचर को बेचा है, तो 9 लाख रुपए हो जाएगा. और नेक्स्ट एंट्री में आप एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चे. 9 लाख, 10,000 डिबेंचर है, 90 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, 9 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट. 10,000 डिबेंचर है, डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे जो कि 100 रुपए है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए आ जाएगा. और यहाँ पर जो आपने 10 रुपए कम लिए हैं, अब आप इसको ऐसा कहें कि हमने 100 रुपए का डिबेंचर था,
यहाँ पर वो हमने पब्लिक को 90 रुपए पे दे दिया, तो 10 रुपए जो हमने पब्लिक को 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, ये हमारे लिए कैपिटल नेचर का लॉस है। इसीलिए हम इस डिस्काउंट को लिखेंगे डेबिट के लिए करते हुए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 10,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,00,000 रुपए जो डेबिट होंगे वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से डेबिट होंगे। थोड़ा नाम बड़ा है, पूरा लिखना पड़ता है। अगर शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, पर ये बुक में अब यूज होना बंद हो गया है। बीच में 2-3 साल के लिए आया था डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट एब्रीवेटेड फॉर्म लिटिल बिट, लेकिन अब पूरा फुल फ्लेजेड ही लिखा जाता है बुक में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा नाम लिखा जाएगा। तो एंट्री रहेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 1 लाख, टू डिबेंचर अकाउंट 10 लाख। और आपको ये समझना है कि जैसे प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है, प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट कंपनी की लॉस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। सिर्फ इतना सा इसमें करना है। याद रखेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट को बैंक वाली एंट्री में नहीं दिखाना है। एक वर्ड याद रखिए कि जब आप यहां से अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे होंगे जब अमाउंट आप यहां से ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन का, उस समय यानी बैंक के बाद वाली एंट्री में आपको डिस्काउंट को डेबिट करना है। क्योंकि जब हमने डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी रिसीव करा था, हमने 10,000 डिबे थे, अब एप्लीकेशन और ज्यादा भी 10,000 डिबेंच पर करेगी तो डिबेंचर रिसीव समय हम पब्लिक को, आपके लिए एप्लीकेशन मनी 90 रुपए है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रीमियम में 110 है तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इस तरह से एंट्री करके उसको छोड़ दिया जाता है। आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए थे, पब्लिक ने 9,000 डिबेंचर सब्सक्राइब करे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि 10,000 डिबेंचर इशू ही नहीं हुए थे क्योंकि पब्लिक ने 9,000 डिबेंचर सब्सक्राइब करे हैं। तो हम अपनी एंट्री 9,000 डिबेंचर से पास करेंगे, यानी ऊपर वाला ही केस सॉल्व होगा। बस इसमें मल्टीप्लीकेशन 10,000 की जगह 9,000 इंटू 90 करेंगे, फिर यहाँ पर 10,000 की जगह 9,000 इंटू 90, 9,000 इंटू 10 और 9,000 इंटू 100। सिर्फ नंबर बदल दीजिएगा, बाकी आंसर आपका सेम रहेगा अंडर सब्सक्रिप्शन में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। थर्ड टॉपिक है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन 11,000 आ गई हैं। सिर्फ इतना सा पॉइंट चेंज होगा, सुनेंगे ध्यान से। आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपके पास 11,000 डिबेंचर्स आ गए हैं और एप्लीकेशन मनी आपकी, प्लीज सुनेंगे ध्यान से, 90 रुपए है। डिस्काउंट का क्वेश्चन चल रहा है, 100 में से 10 गया तो 90 रुपए की एप्लीकेशन मनी है। तो आपके पास यहाँ पर 9,90,000 रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 9,90,000 से, और यहाँ पर हम डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर 29%
डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास डिबेंचर सिर्फ 10,000 है, लेकिन एप्लीकेशन 11 की आई है, तो आने दीजिए, लेकिन आप डिबेंचर अलॉट केवल 10 ही कर पाएंगे, क्योंकि 10 ही इशू हुए थे। और डिबेंचर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये मत भूल जाइएगा कि वो अपनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, जो उनकी फेस वैल्यू है। तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो ये अमाउंट आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर आप डेबिट में डाल देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर 10,000 डिबेंचर का ही डिस्काउंट लेना है आपको, क्योंकि आप अलॉट 10,000 कर रहे हैं। 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए का डिस्काउंट डेबिट कर देंगे। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 11,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर आप ये देखिए ना कि आप डिबेंचर जो अलॉट करेंगे वो आपके पास 10,000 ही हैं, इसलिए डिस्काउंट 10,000 का ही रहेगा। अब क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा अलॉटमेंट है, लेकिन सारा अमाउंट आपने एप्लीकेशन पे ले लिया, तो जो एक्सेस मनी आएगी, प्रोराटा वर्ड को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि एक्सेस मनी जो आई है वो अलॉटमेंट में शिफ्ट होती प्रोराटा की, पर अलॉटमेंट तो है ही नहीं, आपने सारी मनी एप्लीकेशन पे कॉल कर ली है। तो आप यहाँ पर 11,000 में से 1,000 डिबेंचर का पैसा रिफंड कर देंगे। तो 1,000, और याद रखिएगा एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है। बच्चे अक्सर यहाँ पर 100 रुपए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है आपने एप्लीकेशन मनी जो ली थी वो एप्लीकेशन मनी ही रिफंड करेंगे आप। तो एप्लीकेशन मनी 90 रुपए थी, तो आप 1,000 डिबेंचर का पैसा 90 रुपए के रेट से 90,000 रुपए वापस करेंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 9,90,000, डिस्काउंट डेबिट 1 लाख, टू डिबेंचर 10 लाख, टू बैंक अकाउंट 90,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम का है वो ये है, 1 करोड़% अगर सीबीएसई में कुछ क्वेश्चन देने के लिए बनता है होल अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन का, तो ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड देते हुए, प्रोराटा अलॉटमेंट देते हुए होल अमाउंट पेबल इन एप्लीकेशन है। तो जैसा आपको 2 मार्कर क्वेश्चन भी आने, तो 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और मैंने आपको कहा था जो टॉपिक नंबर 4 है अभी आएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन, वो ये सेम टॉपिक आपका आएगा, उसमें एक छोटा सा चेंज हो जाएगा बस, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब आपने इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन के साथ। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक क्लास में हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल जब अलग अलग होती हैं, तो जैसे शेयर के क्वेश्चन में एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट और कॉल्स की एंट्री होती है विद एरियर एडवांस, हम वो वाला टॉपिक करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा और फर्स्ट टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश खत्म हो जाता है यहाँ करके। इसके अंदर 6 छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिनमें से पहला टॉपिक आपका ये है, देन ये टॉपिक आपका अब एंड हो जाएगा इसके बाद। थैंक यू।